एक वर्ड आ चुका है शुगर डैडी। शुगर डैडी। हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल ये एक जेनजी जो हमारी जनरेशन भी आई हुई है हाँ, और ये शुगर डैडी जो आजकल चल रहा अच्छा, है। शुगर डैडी रखो, रखना है तो इट्स फाइन, बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मत रखो। बट अगर आपका शुगर डैडी है तो उसे सीरियस मत लो। गर्ल्स बेचारी प्यारी भी होंगी, छोटी एज की भी होंगी, क्योंकि शुगर डैडी का एक्सपीरियंस है, वो मी है। उसने उसने लड़की को मुकम्मल गिरफ्त में लेने की कोशिश करनी है ताकि बाद में अच्छे से छोड़ सके और पीस हासिल कर सके, ठीक है। तो अब क्या है कि गर्ल्स उसको ले जाती हैं सीरियस, हालांकि वो तो कब्र में टांग गया, उसकी मरने वाला, हो सकता है उसे ब्लड प्रेशर हो जाए, उसे उसे अटैक आने वाला हो, ठीक है। बेचारियां फिर भी सीरियस हो जाती हैं और कहती हैं कि बस तुम ही हो सब कुछ। ऐसे शुगर डैडी से खाओ पियो, पैसा निकलवाओ और सीरियस मत हो। अगर रखना है तो हाँ, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मत रखो, मेरी सजेशन ही है। बाकी होंगे क्योंकि वो आपको मुकम्मल अपनी गिरफ्त में अगर ले चुके हैं तो ऑब्वियसली फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर यही है कि आप कोशिश करो डिटैच होने की, लेकिन जितना खा सकती हो खा लो। यही 1-2 महीने का वक्त है। गाड़ी नाम लगवानी है लगवा लो, छोटा सा बंगला नाम लगवाना है लगवा लो। ये मत कहो कि नहीं जो तुम्हारा है वो मेरा है। नो, जो आपका है बेबी बस वही आपका है। अच्छा, वो भी एक सेंटेंस बहुत ज्यादा मशहूर होता है ना, यू डिजर्व समवन बेटर। यू डिजर्व, हाँ। मतलब कि जब मैं ब्रेकअप करते हुए ये कहा जाता है यू डिजर्व समवन बेटर। इसका मतलब होता है कि मेरे में कोई भी नहीं है। तो वाकई यू डिजर्व समवन बेटर। तो इसमें साफ जवाब है, साफ जवाब। और लोग फिर भी अगर पागल हैं आगे से कहें कि नहीं तुम ही हो मेरे लिए बेटर, तो नो, ही इज अ और शी इज अ रेड फ्लैग, तो उससे हट जाओ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम लोगों ने आपका अगर देखें, आपने मॉडलिंग भी की और सारी चीजें भी, अगर हम देखते हैं मॉडलिंग की तरफ आते हैं तो कास्टिंग काउच और इस तरह की चीजें, शॉर्टकट्स की तरफ लोग बहुत ज्यादा चले हाँ, जाते हैं। तो इस हवाले से कोई आपका कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हाँ। हो या कुछ भी? अच्छा, बेसिकली जो मॉडल्स, एक्ट्रेस और मोस्टली, मैं सबकी बात तो नहीं कर रही, बट मोस्टली जो आई होती है ना वो बहुत ही लो क्लास से आई होती है। तो अब जब वो आती हैं शहर में या बैकवर्ड एरिया से मूव करती हैं तो कोई तारीफ करता है उनकी, या डायरेक्टर या कुछ उन्हें कहता है कि यू आर द परफेक्ट फेस और तुम बहुत अच्छी एक्टर भी हो। तो उन्हें एक बहुत खुशी होती है कि यार मैं स्क्रीन पे आऊंगी, मैं ये मैं वो। एक बंदा है जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छी चीजें देखी हुई है ना, तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए यार स्क्रीन, मुझे अपनी डिग्निटी बचानी है। मोस्टली वो लड़कियां मार खाती हैं जो बहुत लो लेवल से आई होती हैं, और बहुत सी गर्ल्स तो मैं आपको बताऊं यूज होके अपने घरों को वापस चली जाती हैं। और बहुत सी गर्ल्स हैं जो कामयाब भी हो जाती हैं। बट अगर आपने सस्टेन करना है ना इस चीज़ को, तो फिर ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी से फ्रेंडशिप और ये चीज़ें, दीज आर नॉर्मल इन इंडस्ट्री। तो मैं ऑब्वियसली बहुत जगह पे गई, मुझे लोगों ने बहुत हथियाने की कोशिश की, ग्रैब करने, मैं छोटी भी थी उस वक्त। तुम परफेक्ट एक्टिंग फेस हो, ठीक है, वाओ क्या फिगर है, इस तरह की चीज़ें करके वो आपको वर्गलाते हैं। और बेशक वो कुछ बनाना चाहें, या वो ड्रामा या स्पैम हो या कुछ भी, दोनों चीज़ें हैं। तो वो आपको इस तरह से करते हैं, और फिर आप जब एक दफ़ा स्टेप इन करते हो तो फिर बहुत मुश्किल आप स्टेप बैक करो। तो हर जो नई मॉडल है, नई इन्फ्लुएंसर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट नई मॉडल या एक्टर अगर कोई बनना चाहती है तो आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, बिकॉज ताकि आपको कोई ये ना, आपकी अपनी पहचान होगी, आपको लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे। हो सकता है आप उनकी मजबूरी बन जाओ ड्रामा में लेना। जैसे बहुत अच्छे फेसेस हैं हमारे पाकिस्तान के, मायरा खान है, हानिया आमिर है, ये तो अपनी डिग्निटी पे, अपनी उस पे जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आम है इंडस्ट्री में, बहुत आम है कि गर्ल्स और इनके साथ ये फ्रेंडशिप करते हैं, उन्हें रखते हैं, एंड देन थोड़ा बहुत काम देते हैं और वो सस्टेन भी नहीं कर पाती हैं लॉन्गर रन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि अपना प्लेटफॉर्म जो है उसे आप उस पे काम करें, और जब आपकी वहां पे रीच, फॉलोइंग आ जाएगी तो पहचान। ऑटोमेटिकली वो आपको कांटेक्ट आप करेंगे। देखें इन्फ्लुएंसर्स, यकीन करें मेरी जितनी सैलरी थी ना, आई एम अर्निंग 5 times मोर देन दैट।
और मुझे ये भी नहीं है कि मैंने सुबह 5 बजे उठना है, मेरा 8 का बुलेटिन होता था, मैंने 5 बजे उठना है और यार पूरा दिन वेस्ट, आप घर आओ थके हुए, बुरा हाल। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, अब मैं क्या करती हूँ, वीकली 1 से 2 घर पे शूट करनी होती है वीडियो, पीआर करनी होती है। यू आर सेफ एट योर होम। और इन्फ्लुएंसर्स, और ये तो इवन इतना अच्छा है कि इवन आधी सेलिब्रिटीज का जो इनकम थी वो इन्फ्लुएंसर्स खा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, अब इसी तो वजह से इन्फ्लुएंसर्स की और सेलिब्रिटीज की जो है ना, वो आपस में हम देखते हैं कशमकश भी रहती है। कशमकश रहती है। जैसे बुशरा अंसारी ने इतना बड़ा बयान दे दिया था कि रजब भट्ट कौन है, मुझे तो पता भी नहीं है, और ये क्या व्लॉगिंग करते हैं ये लोग, ये क्या है फजूल सा काम एटसेट्रा, और इतना पैसा बना लेते हैं। तो ये उसने अपनी पहचान बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है। इफ व्लॉगर इज सक्सेसफुल तो इट मीन्स उसकी एक हिस्ट्री होगी, एक उसका बड़ी मुश्किल से वो आया, उसने हम्म। अपना नाम बनाया। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि एक्टर ही बहुत अच्छी होती है और एक्टिंग ही सबसे अच्छा फील्ड है। नो, if you are making handsome money your own, is it's the best way.